जो लोग ग्रुप सी आर्मी पुलिस, खास तौर से देखिए ग्रुप सी आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जीके 1 से 105 की एक प्ले लिस्ट है, इसका नाम है 105 वीडियो का सेट है, उसको तैयार कर जाइए। और जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए अलग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी वीडियो है। एक एक वीडियो 1 बाय 1 आप पढ़िए और उसको कंप्लीट कीजिए, नोट लिखिए। बच्चे बार बार पूछते हैं कैसे तैयारी करें, तो हर एक चीज का, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आपको कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण जो पॉलिसी है, परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन असफल क्यों रहा और परिवार नियोजन की असफलता के क्या कारण हैं, और साथ साथ में बीमारू राज का कंसेप्ट आप जानिएगा। बीमारू राज में आप जान लीजिए, बीमारू राज का एक कॉन्सेप्ट है, बी से बिहार, बीमारू BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश और R से हो गया आपको राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। आप इसको सही से समझिए, बीमारू BI बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। देखिए बीमारू का कॉन्सेप्ट है ये राज खास तौर से। अब सवाल ये है, जनसंख्या को हमेशा आप ये देखिए कि हमेशा इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ के देखते हैं। इन इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से जोड़ करके देखा जाता है। तो इन बीमारी राज्यों में आप ये देखिएगा कि ये जो बीमारू राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जनसंख्या नीति बिल्कुल फ्लॉप है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इन दोनों के सापेक्ष में आप इस आंसर को और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही खुद अपने आप में इस बात पे निर्भर करता है कि वहाँ के संसाधन पे जनसंख्या का क्या कंट्रोल है, कितने प्रतिशत जनसंख्या के लायक है कि नहीं, संतुलन है कि नहीं, ये असल है। अगर मान लीजिए कि संसाधन खूब हैं, खूब इंडस्ट्री है, हर चीज़ है, तकनीकी डेवलपमेंट खूब है, तो जनसंख्या खराब थोड़ी होती है। लेकिन जनसंख्या अत्यधिक है लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक विकास नहीं हो पाया, बेरोजगारी बहुत है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, शिक्षा की दशा बहुत खराब है और स्वास्थ्य बहुत खराब है। इसको आप कर लीजिएगा, इस सारे पॉइंट को भी आप मेंशन कीजिएगा। स्वास्थ्य की खराब है, संचार का माध्यम आप देखिए, कम्युनिकेशन का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है, रेलवे का क्या हाल है इन बीमारी राज्यों में, जल का क्या हाल है। तो अगर ये सारी व्यवस्थाएं सही नहीं है तो बीमारी राज्यों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल तो इसलिए जनसंख्या विस्फोट जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन भारत में असफल रहा। साथ साथ में बीमारू राज्यों यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह के सवाल आमतौर पे आईएएस, पीसीएस आपके पीजी में तो आता ही है, साथ में आईएएस, पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नेट में भी इससे संबंधित कंसेप्ट आ जाते हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो मेनली हम लोग यहाँ क्या देखने वाले हैं, मेनली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बीमारू राज्यों में जनसंख्या असफल क्यों रहा। देखिए भारत के बीमारू राज्यों में भारतीय जनसंख्या संरचना परिवार नियोजन के कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे। हम लोग मूल्यांकन करेंगे इस राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल क्यों रहा। तो इसको आप, ये है भारत पहला ऐसा देश है जिसने
सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, परंतु जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर चिंतन तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले वीडियो में बताया है। और क्या कह रहे हैं कि आरंभ हुआ और जनसंख्या वृद्धि की दर को उचित समय अवधि के अंदर सीमित करने का निर्णय लिया गया। आपको पता है पहले जनसंख्या वृद्धि 2010 निश्चित किया गया कि उसमें 2.1 कर दिया जाएगा, और चाइल्ड क्या करे कि उसके बाद 2045 को निश्चित किया गया कि जनसंख्या को स्थिर करना है 2045 तक की। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और आप बहुत सारे परिवार नियोजन कार्यक्रम बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी नामों के प्रथमाक्षरों के को मिलाकर बनाया गया है बीमारू। जुमला पहले वाले क्या कहते हैं कि आपत्तिजनक बातों से भी ज्यादा अपमानजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं लगड़े को लंगड़ा कहने जैसा ही है। थोड़ा दिक्कत है कि भाई बीमारू है, बीमारू बोलने से थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया था। सन 2000 में इन राज्यों की जन्म दर अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता का होना। ये इन राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम का असफलता का होना। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या कह रहे हैं, मात्र जो है ना कागजी कार्रवाई रह गया है। यहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार नहीं है, बल्कि परिवार नियोजन की असफलता के कारण और भी बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे कारण है, प्रशासनिक किसी एक कारण को। अब यहाँ हम आकर के देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको तो आप नोट कर ही लेंगे, इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, ये पहले भी आप देख चुके हैं। पर असफलता के क्या कारण है हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये है इन राज्यों में परिवार नियोजन के कार्यक्रम की असफलता के कारण। देखिए इस राज्य में तो असफल है ही, साथ साथ में आप इसको भारत के संदर्भ में, क्योंकि ये राज्य जो है भारत में ही है, ये राज्य भारत में ही है, तो भारत के अन्य राज्यों में भी ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही परिवार नियोजन के महत्व को क्या कहते हैं कि प्रमुख रूप से प्रमुख विकास कार्यक्रम के अलावे एक राष्ट्रीय आंदोलन जन के रूप में स्वीकार किया। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम की अपेक्षित सफलता विशेषकर मध्यम वर्ग एवं नगरीय क्षेत्र में ही प्राप्त हुई, तो ये उसमें हुआ नहीं। अब यहाँ हम आपको पॉइंट वाइज देते हैं। वजह क्या है? प्रथम वजह रूढ़िवादिता का विशेष महत्व। इन राज्यों में रूढ़िवादिता बहुत है, लोग जो है परिवार में रूढ़िवादी हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, परंपरा पे चलने वाले लोग हैं, आगे बढ़िए और अपनी परंपराओं को नहीं समाप्त करते हैं, संतान उत्पत्ति, पुत्र की प्राप्ति, इस तरह की जो रूढ़ियां हैं उसकी वजह से। आधुनिक शिक्षा का अभाव, पहले भी बताया तो आधुनिक शिक्षा नहीं है। आधुनिक शिक्षा से आपको पता है कि तार्किकता आती है, ज्ञान आता है। तार्किकता के अभाव में, आधुनिक शिक्षा के अभाव में लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आगे आइए, महिलाओं में शिक्षा का अभाव। आपको पता है महिला जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। अगर महिलाओं को प्रॉपर शिक्षा दी जाए तो देखिए, महिलाओं को प्रॉपर शिक्षा दी जाए तो महिलाओं में जागरूकता आ जाएगी। ये पॉइंट सब बना बना के आप लिखेंगे। महिलाओं में जागरूकता आएगी, महिलाओं में तार्किकता आएगी, फिर महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी। स्वास्थ्य के प्रति जब जागरूक होंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है बाल विवाह नहीं होगा। बाल विवाह में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, बाल विवाह समाप्त हो जाएगा जब जागरूकता आएगी। तो आगे आइए, परिवार नियोजन कार्यक्रम में इन राज्यों की उपेक्षा हुई है। परिवार नियोजन में ये सहभागी नहीं है, ये इसको जानते रूढ़िवादिता है। इन सरकारी योजनाओं को इन राज्यों को उपेक्षा की नज़र से देखकर वितरण किया जाता है। ये भी है, सरकारी दृष्टिकोण से भी इसको सरकार की इस नज़रिए के कारण भी कर्मचारी अपने कामों में रुचि नहीं देते हैं, नहीं लेते हैं और उपलब्ध
तो यहाँ ये भी एक बड़ी समस्या है। उत्प्रेरणा वाले गुणों की कमी, उत्प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्प्रेरणा की कमी है इन राज्यों में। परिवार नियोजन कार्यक्रम मात्र परिवार विशेष या क्षेत्र विशेष वाला कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राज्यहित का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यक्रम है। तो इसमें पूरे देश को प्रेरित करना चाहिए था। जनसंख्या कम करने संबंधी कानूनों की अवहेलना, जनसंख्या कम करने वाले कानून की अवहेलना की गई। इन राज्यों में अशिक्षित, गरीबी एवं परंपरावादी लोगों का बाहुल्य वाले लोग नियम एवं कानून की अवहेलना सामान्य घटना मानते हैं, बोलते हैं ऐसा आता रहता है, कोई बात नहीं है। उसके बाद छोटे परिवार के मानक में कमी, यहाँ छोटे परिवार नहीं है, ज्यादातर यहाँ पे संयुक्त परिवार है। और संयुक्त परिवार में आपको जैसा कि बता चुके हैं कि संयुक्त परिवार में कभी भी अत्यधिक जनसंख्या को प्रेरणा मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक मान्यताएं। ये सारे पॉइंट वाइज है। धार्मिक मान्यता होने के कारण रूढ़िवादिता बढ़ती है और साथ साथ में पुत्र प्राप्ति का जो एक लक्ष्य होता है उसके चक्कर में बहुत सारी पुत्रियां पैदा हो जाती है। अब मान लिया एक बेटी होती है, फिर सोचते हैं बेटा पैदा हो, फिर सोचते हैं बेटा पैदा हो। तो इस तरह का भी रिवाज है और इस तरह के कारण और परिवार कल्याण, परिवार नियोजन को जो है बुरा मानते हैं, अधार्मिक मानते हैं, नैतिक मानते हैं। बाल विवाह की धार्मिक मान्यता, यहाँ बाल विवाह की धार्मिक मान्यता भी है। आपको पहले बताया जा चुका है। अगर मान लिया किसी व्यक्ति की शादी 15 वर्ष में हो जाती है और किसी की 35 वर्ष में होगी, तो यहाँ तक तो वो 8 बच्चा ऑलरेडी हो चुका होगा। जब उसका दोस्त 35 साल में शादी करेगा तो उसको 8 बच्चा होगा। अब 35 वाले को 40 तक में 2 बच्चा होगा, तब तक इसका 10 क्रॉस कर जाएगा। अगर ये है बाल विवाह का दुष्परिणाम। उसके बाद गरीबी की संस्कृति, गरीबी को जन्म देती है और गरीबी जनसंख्या को बढ़ाती है। गरीबों के लिए क्या है कि 2 बच्चा उसके लिए पूंजी होता है। वो सोचते हैं 4 बच्चा होगा तो 4 बच्चा चाइल्ड लेबर के रूप में काम करेगा तो 4 जगह 400 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया भी अगर कमाएगा तो उसके लिए, गरीब के लिए जो है ना, बच्चा पूंजी के समान हो जाता है। राजनीतिक कारण, प्रजातंत्र में वोट का अत्यधिक महत्व है और जिन दिनों से हर जाति जो है ना अपनी राजनीति में आगे बढ़ने की और जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं, तो ये भी एक बड़ा रीजन हो गया है, राजनीतिक कारण। और इन कारणों से भी आप ये पाइएगा कि जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। तो इन राज्यों की जनसंख्या क्या कहते, दिन प्रतिदिन सुरसा की मुंह की भांति बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को चाहिए कि इन राज्यों के लिए एक विशेष अभियान दल चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और मैंने कहा हेल्थ और एजुकेशन, 2 चीज पर अगर फोकस रखा जाएगा तो लोगों का नजरिया एक पॉपुलेशन पे नहीं जाएगा, लेकिन हेल्थ को बचाने के कारण और शिक्षा को प्राप्त करने के कारण जो थोड़ा लेट होता है स्वास्थ्य को बनाने में और शिक्षा को, उसमें क्या होता है, सोता परिवार नियोजन हो जाता है, सोता बच्चा रुक जाता है। अब मान लीजिए एजुकेशन के लिए कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहा है तो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 5 से 10 साल लग जाता है। अब 5 से 10 साल का समय कोई व्यक्ति को लगता है और कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन नहीं, सिंपल एजुकेशन प्राप्त करके नौकरी पेशे में लग जाता है तो उसकी शादी 25 तक में होती है। हायर एजुकेशन करने के बाद शादी 40 तक में होती है, 35 से 40 के बीच होती है। तो देखिए 25 में शादी होगी तो 40 तक में तो ऑलरेडी उसको संभावना 10 बच्चे का बन जाएगा, कम मतलब 8 तो होगा ही होगा, लेकिन 40 वाले की संभावना 2 बच्चे की होगी, तब तक ये 10-11 तक निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा जागरूकता और फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे और हेल्थ पे, इन राज्यों पे अभियान चलाना चाहिए। ये और बात है कि प्रत्येक राज्य जनसंख्या को संतुलन बनाने के लिए एक अपना स्वयं का जनसंख्या नीति प्रस्तुत करता है, मगर मात्र एक बिहार ऐसा राज्य है जिसका कोई अपना जनसंख्या नीति नहीं है। ये केंद्र के जनसंख्या नीति पर आश्रित है। अपना जनसंख्या नीति हर राज्य को भी बनाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ये रहा कुल मिलाकर के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।